तो हेलो बच्चों, याद करो पिछले क्लासेस में हमने देखा था भाई दृष्टि दोष और दृष्टि दोष के टाइप्स के बारे में हम समझे हुए थे और केवल हम पहला दृष्टि दोष देखे हुए थे यानी निकट दृष्टि दोष। अब आगे के क्लास में इस क्लास में हम लोग दूसरा दृष्टि दोष, दूसरा, तीसरा, चौथा दोष भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन भाई हम चाहेंगे कि पीछे के क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाया गया उस चीज़ को एक बार रिवाइज करते हैं। तो भाई रिवाइज करते हैं, थोड़ा याद करो, आप भी अपना असाइनमेंट निकालो, असाइनमेंट निकाल करके देखो। और हम तुमको पिछले क्लास में एकदम चेतावनी दे चुके हैं भाई कि आप अपना कॉपी पेन ले करके ही बैठिए, अन्यथा मत बैठिए, सीधी बात समझ लीजिए। तो भाई पेन कॉपी ले लो और जो पुराना जो फेयर किए हुए जो असाइनमेंट जो कॉपी में उतारे हो उसको भी साथ रखो, ठीक है। तो चलो भाई पीछे का स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में याद करो, पिछले क्लासेस में हमने देखा था भाई दृष्टि दोष। कोई पूछे दृष्टि दोष किसको कहते हैं? यदि किसी कारणवश किसी मनुष्य के आँख के देखने की क्षमता में अगर कमी आती है तो इस तरह आँख में उत्पन्न होने वाले दोष को ही दृष्टि दोष कहते हैं। तो भाई कोई पूछे कि दृष्टि दोष किसको कहते हैं तो क्या कहोगे? यदि किसी कारणवश किसी मनुष्य के आँख के देखने की क्षमता में कमी आ जाए तो इस तरह आँख में उत्पन्न होने वाले दोष को ही दृष्टि दोष कहते हैं। भाई दृष्टि दोष क्यों होता है? तो भोजन हम अच्छे से नहीं लेते हैं, अगर भोजन में विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इस तरह दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो आँखों में क्या प्रॉब्लम आता है, यानी हमारे आँखों में दृष्टि दोष किस तरह आता है? आई बॉल का साइज बढ़ या घट जाने से ही दृष्टि दोष हो जाता है। या दूसरा कारण ये होता है कि हमारे आँखों में, हमारे आई बॉल में, हमारे आँख में जो लेंस है उस लेंस की फोकस दूरी या तो घट या बढ़ जाती है, जिसके कारण दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है ना जी। तो ये तो आपको समझ में आ गया दृष्टि दोष क्या है और दृष्टि दोष क्यों होता है। भाई अब दृष्टि दोष के टाइप्स, भाई याद करो, भाई पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे कि दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में, भाई निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें तो ठीक दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। फिर दूसरा था दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो ठीक दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक रखा हुआ अखबार ठीक नहीं दिखाई देता है, यानी 25 सेंटीमीटर पर 40 साल के व्यक्ति अखबार को अच्छे से रख करके नहीं पढ़ सकते हैं। और तीसरा भाई जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में होता है, बुढ़ापे में न दूर का दिखाई देता है बढ़िया और ना नज़दीक का बढ़िया दिखाई देता है। ये 3 दोष हो गए। और भाई चौथा दोष होता था अबिंदुकता। अबिंदुकता को आस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, याद है ना। और अबिंदुकता के कारण कोई मनुष्य, अगर किसी मनुष्य को अबिंदुकता होगा तो वो वर्टिकल्स लाइन और हॉरिजेंटल लाइंस को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता है। अगर उसको वर्टिकल वाली स्पष्ट दिखेगी तो हॉरिजेंटल वाली उतनी स्पष्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारा आँख उसको फोकसित नहीं कर पाएगा। एक को फोकसित करता है वर्टिकल वाले को, तो हॉरिजेंटल को नहीं, हॉरिजेंटल को करता है तो वर्टिकल को नहीं। तो ये भी दोष होता है, इस दोष को भी अबिंदुकता कहते हैं। और भाई याद करो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यंग एज में होता है। दूर दृष्टि दोष 40 से 60 साल के एज में होता है। जरा दृष्टि दोष याद कीजिए, जब पीछे बताया भाई, जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में होता है, 60 साल के आसपास होता है। और अबिंदुकता कभी भी हो सकता है। याद पड़े ना सब चीज़। और याद करो भाई निकट दृष्टि दोष जो यंग एज में होता है, जैसे हमारे को निकट दृष्टि दोष है और हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और भाई दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस, और भाई अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। तो भाई ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। और याद करो पहला दोष भी देखा था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? यदि कोई मनुष्य निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके लेकिन दूर वाली वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके तो आँख में इस तरह उत्पन्न होने वाले दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी भाई निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अच्छा, तो भाई निकट दृष्टि दोष को, जिस व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है, नज़दीक का ठीक दिख रहा है यानी उसका नियर पॉइंट ठीक है। अरे भाई निकट दृष्टि दोष जिसको होगा तो उसका नज़दीक तो ठीक दिखाई देगा लेकिन दूर ठीक नहीं दिखाई देगा, यानी उसका नियर पॉइंट नहीं प्रभावित हुआ है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ठीक है, लेकिन जो फार पॉइंट सामान्य मनुष्य के लिए फार पॉइंट कितना होता है? अनंत। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का फार पॉइंट अब अनंत नहीं है, उसका फार पॉइंट प्रभावित हो गया, फार पॉइंट नज़दीक आ गया ना जी। नियर पॉइंट तो निकट दृष्टि दोष वाले का 25 सेंटीमीटर है लेकिन फार पॉइंट अब नज़दीक आ चुका, अनंत नहीं है। तो नियर पॉइंट ये रहा, फार पॉइंट ये रहा। तो इस वाले दोष को दूर करने के लिए हम ऐसा लेंस लगाना चाहिए, अच्छा बोलो तो ये जिसको निकट दृष्टि दोष है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के फार पॉइंट तक, फार पॉइंट अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ तक आ गया है, तो फार पॉइंट तक
देख सकता है। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करना है, सही करना है, तो हमको ऐसा लेंस लगा देना होगा, ऐसा लेंस लगाना होगा कि अनंत वाले वस्तु का इमेज, ये लेंस उठा करके अनंत वाले वस्तु का इमेज हमारे फार पॉइंट पे बना दे, और फार पॉइंट पे बन जाएगा तो हमारा आँख उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है। और भाई हम देखे हुए थे पिछले क्लासेस में, भाई हमने देखा भी था कि अगर किसी मनुष्य का फार पॉइंट की दूरी x हो, अगर किसी मनुष्य की फार पॉइंट की दूरी x हो तो उसको कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना चाहिए, तो फोकस दूरी आई थी -x। यानी भाई हम जितने अधिकतम दूरी तक देख सकते हैं उतने ही फोकस दूरी का अगर हम लेंस लगा देंगे, अवतल लेंस, तो हमारा आँख ठीक हो जाएगा। तो भाई ये सब चीज़ तो निकट दृष्टि दोष था, ख़त्म हो चुका है। पीछे जो पढ़े हुए थे उसको हम रिवाइज कर चुके हैं। तो चलिए भाई अब देखते हैं दूसरा दोष है भाई दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को हम फार साइट या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। भाई दूर दृष्टि दोष की परिभाषा जान लो। दूर दृष्टि दोष क्या है? कहता है इस दोष के कारण दूर वाली वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक रखा हुआ अखबार या नज़दीक रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष के कारण दूर वाली वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक वाली वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इसका इमेज रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनता है। क्योंकि ये नज़दीक वाली वस्तु का इमेज रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, इसलिए वो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अच्छा भाई एक बात बताओ, दूर दृष्टि दोष जिसको होता है उसको दूर वाली वस्तु तो ठीक दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक वाली वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आपको याद होगा आपके फादर के एज के व्यक्ति, 40 साल 45-50 साल के व्यक्ति को आपने कभी कभी देखा होगा कि अखबार को पास रख करके नहीं पढ़ते हैं। 40 साल 50 साल के व्यक्ति को आप देखे होंगे वो दूर तो बहुत अच्छा से देखते हैं, बिना चश्मा लगाए दूरी का बढ़िया देखते थे, लेकिन जब वो अखबार पढ़ते हैं तो वो अखबार को 25 सेंटीमीटर पर रख करके नहीं पढ़ पाते हैं। आप देखते होंगे कि जब वो अखबार को दूर रखते हैं तभी वो पढ़ पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका फार पॉइंट तो अच्छा है, फार पॉइंट यानी दूर बिंदु फार पॉइंट इनफाइनाइट है, लेकिन उनका जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं रह गया, वो नियर पॉइंट दूर चला गया है, यानी नियर पॉइंट बढ़ गया है उनका। तभी तो अब 25 सेंटीमीटर पर वो 50 साल के व्यक्ति, 50-45 साल के व्यक्ति रख करके नहीं पढ़ पाते हैं अखबार, तो वो दूर रख करके पढ़ते हैं, यानी उनका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर डी के बराबर नहीं है, थोड़ा सा दूर चला गया ना जी। तो अच्छा एक छोटा सा बात बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर को हम डी से सूचित करते हैं, और डी क्या है? अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, ये याद रखिएगा। तो भाई हमको पता चल गया जिस मनुष्य को अगर दूर दृष्टि दोष होता है उसको दूर वाली वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन नज़दीक रखी हुई वस्तु यानी 25 सेंटीमीटर रखा हुआ अखबार स्पष्ट नहीं दिखता है, उनको अखबार को दूर रख करके पढ़ना पड़ता है, यानी उनका नियर पॉइंट प्रभावित हो जाता है, यानी नियर पॉइंट दूर चला जाता है, नियर पॉइंट दूरी पर चला जाता है, और वहाँ पे रखते हैं तब जा करके तब जाके देख पाते हैं। यानी जब अपने नियर पॉइंट पर रखते हैं, अखबार को यहाँ पर रखते हैं, तब उसका इमेज रेटिना पर बनता है, लेकिन जब पास रखते हैं जो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो रेटिना पर नहीं बनता, रेटिना के पीछे बनता है इमेज, इसीलिए 25 सेंटीमीटर पर वो अखबार को रख करके पढ़ नहीं पाते हैं। जब अपने नियर पॉइंट पर ले जाते हैं जो दूर चला गया है 25 सेंटीमीटर से, तो जा करके रेटिना पर इमेज बनता है। तो भाई ये जो फिगर आपको दिखाया गया है ये वही फिगर दिखाया गया है जो हम बोल रहे हैं। अच्छा भाई ये क्या है? ये है आई बॉल। हमारा आँख कैसा होता है? हमारा आँख तो भाई गोलाकार होता है, ये आई बॉल है। आई बॉल में ये आँख के सामने का हिस्सा क्या कहलाता है? ये कॉर्निया कहलाता है, ये नेत्र लेंस है, ये सिलियरी लिगमेंट्स से फंसा हुआ है, मतलब लटक रहा है, फंसा क्या हुआ है, लटक रहा है। और भाई ये लेंस के सामने ये रेटिना है, सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ दिस आई। आँख का सबसे सेंसिटिव पार्ट रेटिना ही है ना जी। तो ये हमारा आई बॉल है, ये आई बॉल है, ये आई बॉल है। अच्छा पहला वाला फिगर क्या बता रहा है? पहला वाला फिगर से ये पता चल रहा है कि जब डी मतलब कितना? 25 सेंटीमीटर। डी अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी सामान्य मनुष्य के लिए, डी को कहते हैं 25 सेंटीमीटर। पहले वाले फिगर से ये पता चल रहा है कि जब कोई वस्तु, ये बिंदु है, बिंदु यानी वस्तु, जब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर मतलब डी, जब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी होती है तो 40-45 साल का व्यक्ति उसको नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर अखबार रखा हो तो उसका इमेज रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है,
रेटिना के पीछे बनता है। अच्छा भाई, अब इसी से हमको पता चल जाएगा दोष का कारण। दोष का कारण क्या है भाई? इस दोष का कारण यही है कि पहले मनुष्य का आँख ठीक था तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम थी, अब बाद में फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। अरे भाई, जब इस मनुष्य का आँख ठीक था तो ये लेंस किरण को यहाँ फोकसित करता था, इस वाले वस्तु का इमेज यहाँ पे फोकसित करके बना देता था रेटिना पर। पहले आँख ठीक था तो, लेकिन अब आँख में ये सिलियरी पेशियों की पकड़ कमज़ोर पड़ गई है, जिससे अब यहाँ पे फोकसित नहीं कर रहा है, अब दूर पे फोकसित कर रहा है। यानी इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी अब क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो इस दोष का पहला कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस पहले यहाँ फोकसित करता था, अब बाद में यहाँ फोकसित कर रहा है। यानी भाई इसका पहला कारण है इस दोष का नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। या हो सकता है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि हो सकता है भाई कि हमारा नेत्र गोलक पहले बड़ा रहा हो। पहले हमारा नेत्र गोलक, हम जब स्वस्थ थे, हमारा आँख ठीक था तो हमारा नेत्र गोलक बड़ा रहा हो, और जब 40 साल के होते होते रहें तो जब 40 साल के हो गए, हमारा एज गड़बड़ होने लगा तो नेत्र गोलक सिकुड़ गया हो, जिससे हम अब उसी जगह, लेंस तो ठीक ही है तो वो वहीं पे फोकसित कर रहा है, लेकिन हमारा गोलक सिकुड़ गया है, जिससे हमको ये दोष हो गया है। तो भाई ये दोष का दो कारण है। पहला कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी पहले यहाँ थी तो फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब फोकस दूरी का बढ़ जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, तो ये दो कारण होगा इस दोष का। अब भाई ये दोष का कारण यानी कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट तो हमने देख लिया। अब दोष का निवारण, इस दोष का निवारण किस तरह होगा? अब बताओ भाई, इस दोष का निवारण चाहिए यानी इस दोष को दूर करना है, तो भाई हो क्या रहा है? ये किरणें यहाँ पे फोकसित हो रही है, यहाँ पे जाकर के किरणें फोकसित हो रही है। अच्छा, इन किरणों को यहाँ पे रेटिना पर फोकसित करना है तो इसको और कन्वर्ज करना होगा। अगर ये किरणें और कन्वर्ज हो जाए, कन्वर्ज मतलब सट जाए, तो ये रेटिना पर फोकसित हो सकती हैं। तो इस दोष को हम दूर करने के लिए कोई ऐसा लेंस लगाते हैं जो किरणों को और कन्वर्ज करे मतलब कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का सहारा लेते हैं। उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। अच्छा भाई, इस सेकंड फिगर में देखो तो सेकंड फिगर ये बता रहा है। अच्छा, फर्स्ट फिगर से क्या पता चला? फर्स्ट फिगर से पता चला कि 25 सेंटीमीटर पर अखबार रख करके पढ़ेंगे तो उस 25 सेंटीमीटर वाले अखबार का इमेज रेटिना पर ना बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, जिससे हमारा आँख नहीं देख पाएगा। भाई दूसरा फिगर ये बता रहा है कि वही अखबार जब हम दूर लेते जाएंगे, हमारा नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर पहले था, अब वो नियर पॉइंट दूर चला गया है। जब नियर पॉइंट पर हम अपना अखबार ले जाएंगे तो वहाँ वाले अखबार का इमेज रेटिना पर बनेगा। तो थोड़ा दूर रखेंगे तो हमको अखबार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। भाई तीसरा फिगर क्या बता रहा है? तीसरा फिगर बता रहा है कि इस दोष को दूर कैसे करना है। तो भाई इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का सहारा लेंगे, और ये उत्तल लेंस क्या करेगा? यहीं से 25 सेंटीमीटर पर अखबार रखेंगे तो यहाँ से आने वाले किरणों को और कन्वर्ज करेगा, जिससे ये दूरी पर नहीं फोकसित हो, ये रेटिना पर पहले ही फोकसित हो जाए। तो इसलिए इस दोष को हम लोग उत्तल लेंस से दूर करते हैं। और ये उत्तल लेंस क्या करता है? 25 सेंटीमीटर वाले अखबार का इमेज। अच्छा, एक बात बताओ, हमारा आँख कब देख पाएगा? हमारा आँख यहाँ वाले अखबार को देख सकता है कि यहाँ वाले को? हमारा आँख यहाँ वाले अखबार को देख सकता है। तो ये लेंस कुछ नहीं करता, ये लेंस इस अखबार का इमेज यहाँ बना देगा ना जी। यानी लेंस का काम है यहाँ पे रखे हुए वस्तु का इमेज हमारे नियर पॉइंट पे बना देना। अगर ये लेंस अगर यहाँ का इमेज यहाँ बना दे तो यहाँ वाले वस्तु को तो ये स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है? हमारा आँख देख सकता है। तो ये लेंस कुछ नहीं करता, ये लेंस 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए अखबार का इमेज ग्रसित आँख के नियर पॉइंट पर बना देता है, जिससे हमारा आँख स्पष्ट रूप से क्या करता है? देख लेता है। तो भाई वस्तु यहाँ रखेंगे, वस्तु की दूरी u कितना होगी? u बराबर -d। अखबार यहीं पर रखना, u बराबर -d का इमेज कहाँ बने? इसका इमेज यहाँ बने, v बराबर -x पे बन जाए तो ये लेंस हमारा आँख ठीक कर देगा ना जी। चलो, तुम पढ़े हो ये लेंस है, तो लेंस के लिए लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v कितना भी
भी है -x, इमेज हमारे नियर पॉइंट पे बने -x -1/u, वस्तु अखबार कहाँ रखा है -d पे, d है 25 सेंटीमीटर। 1/f बराबर क्या हो गया, 1/f बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 1/d और -1/x, 1/f बराबर हो गया x - d बटा dx, x - d बटा dx। तो फोकस दूरी निकल जाएगी भाई, दिस इम्प्लाइज दैट फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा dx बटा x - d। तो हमको इतने ही फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा लेना चाहिए जिससे कि हमारा आँख ठीक हो पाए। अच्छा, फोकस दूरी तो निकल गई, और 1/f क्या होता है भाई, पावर, तो पावर p बराबर क्या हो गया x - d बटा dx। हमको इतने पावर का लेंस लगा लेना चाहिए, फोकस दूरी भी निकल गई और पावर भी निकल गया, इतने पावर या इतने फोकस दूरी का लेंस हमें लगाना चाहिए जिससे कि ये दोष दूर हो सके। तो भाई एक बार तुरंत हम रिवाइज करते हैं। तो कोई पूछे दूरदृष्टि दोष किसको कहते हैं, तो कहिएगा इस दोष के कारण दूर वाली वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक रखा हुआ अखबार या नज़दीक रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इसका इमेज रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बनता है। और ये दोष जनरली 40 से 50 साल 50-60 साल के एज में होता है, 40 से 60 साल के एज में होता है। और 40 से 60 साल के एज के व्यक्ति अखबार को 25 सेंटीमीटर पर रख के नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं रहता है, इनका नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर चला जाता है। वो दूर रखते हैं अखबार को, तब जा कर के अखबार को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं ना जी। अब इस दोष का कारण यही है कि नेत्र लेंस की पहले फोकस दूरी कम थी, अब फोकस दूरी बढ़ गई। या दूसरा कारण ये है कि नेत्र गोलक पहले हमारा लंबा था और 40 साल के बाद से हमारा नेत्र का गोलक जो होता है सिकुड़ गया, बुढ़ापा आता है ना, सिकुड़ गया या नेत्र गोलक। तो दो कारण हो सकता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना या नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना। भाई इस दोष का निवारण समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि ये भाई आई है, आँख के सामने 25 सेंटीमीटर पर अखबार रखे हैं, तो इसका इमेज रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बन रहा है। लेकिन वही अखबार हम अपने नियर पॉइंट पर ले गए हैं तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। अब तीसरे फिगर से ये पता चल रहा है भाई कि इस दोष को दूर करना है, तो 25 सेंटीमीटर पर हम अखबार रखेंगे, 25 सेंटीमीटर पर हमारी वस्तु रखेगी, लेकिन उससे जो किरणें आएंगी उसको और कन्वर्ज करना और जल्दी मिलाना, यहाँ नहीं मिलाना है, रेटिना पर ही और ज़्यादा कन्वर्ज करके यानी सिकोड़ के मिलाना है। तो सिकोड़ने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल में आएगा, उत्तल लेंस। इसीलिए इस दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है। अच्छा भाई, ये उत्तल लेंस करता क्या है, ये उत्तल लेंस क्या करता है इसको समझिए, लेकिन इससे पहले हम बताओ तो ये हमारा आँख 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु को देख पाता है? नहीं, हमारा आँख इस वस्तु को नहीं देख पाता है, लेकिन नियर पॉइंट वाले वस्तु को क्या कर सकता है, देख सकता है। तो हमारा आँख यहाँ पर रखे वस्तु को नहीं देखेगा, इसको देख सकता है। तो ये लेंस क्या करता है, ये लेंस कुछ नहीं करता, ये लेंस बस 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए अखबार का इमेज कहाँ बनाता है, हमारे नियर पॉइंट पर। इस अखबार का इमेज यहाँ बना देता है और यहाँ बन जाएगा इमेज, तो हमारा आँख देखने के लिए सक्षम है। तो ये लेंस के लिए वस्तु की दूरी u क्या होगी, अखबार यहीं रखेंगे और अखबार का इमेज यहाँ बनना चाहिए। तो वस्तु की दूरी u कितनी होगी, u होगी -d -25, तो u हो गया -d और प्रतिबिंब भी कहाँ बनना चाहिए, -x, बाएँ है तो 1/f बराबर 1/v -1/u, तो 1/v भी कितना है -x, 1/u कितना है -d। बस इसको किए तो फोकस दूरी मिल गया, पावर मिल गया। तो हमको इतने फोकस दूरी और इतने पावर का लेंस लगाना चाहिए, ठीक है। तो भाई इसके साथ ये दोष खत्म। अब चलो भाई इस पर हम क्वेश्चन अपने मन से ही देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन, एक इधर देख ले रहे हैं, एक इधर देख ले रहे हैं। चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अरे भाई असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। चलो, कह रहा है कि एक मनुष्य को, आँख है ही ना जी, एक मनुष्य को दूरदृष्टि दोष है, ये दूरदृष्टि दोष, एक मनुष्य को दूरदृष्टि दोष है और ये 40 सेंटीमीटर पर, ये चलो 50 कर दे रहे हैं। एक मनुष्य को दूरदृष्टि दोष है और ये अखबार को कम से कम 25 पर नहीं, कम से कम 50 सेंटीमीटर पर रख करके पढ़ पाता है। बहुत बढ़िया, 50 सेंटीमीटर पर अखबार को रख करके पढ़ पाता है। तो इसका आँख ठीक करना है तो कितने फोकस दूरी और कितने पावर का लेंस लगाना चाहिए। तो बोलो, इस मनुष्य को दूरदृष्टि दोष है और ये 25 पर नहीं 50 पर अखबार को रख करके
पढ़ पाता है, तो 50 पर अखबार को रखकर पढ़ पाता है, तो कैसा लेंस लगाना चाहिए, कितने पावर और कितने फोकस दूरी का लेंस लगाना चाहिए ना जी। अच्छा, एक छोटा सा बात बताओ, अगर उस मनुष्य का आँख ठीक करना है तो हमको ऐसा लेंस लगा दें, ऐसा लेंस लगाएं कि वो अखबार 25 पे भी रखें। हम ऐसा लेंस उस आँख में लगा दें, उसको ऐसा लेंस चश्मे में लगा दें कि अगर वो अखबार 25 पे भी रखे तो 25 का इमेज, अगर ये लेंस 25 का इमेज उठा के 50 पे बना दे, तब तो ये आँख क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो भाई हमको यही करना है। भाई बताओ, इस मनुष्य का आँख ठीक किस तरह होगा? बोलो, ये मनुष्य 25 पर अखबार को रख के पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। 50 पर रख करके पढ़ पा रहा है, तो हमको ऐसा लेंस लगाना चाहिए, ऐसा लेंस लगाना चाहिए कि वो 25 पर अखबार रखे, यानी वस्तु की दूरी u -25 भी हो, तो इस 25 का इमेज ये लेंस कहाँ पे बना दे, 50 पे बना जाए। 50 पे बना देगा तो हमारा आँख देखने के लिए क्या है, सक्षम है। तो बहुत बढ़िया। तो भाई इस आँख को ठीक करने के लिए ऐसा लेंस लगाना होगा कि हम अखबार 25 पर रखें, अखबार 25 पर रखें, यानी u बराबर -25 सेंटीमीटर पर अखबार रखें बाईं ओर। u बराबर -25 पर भी अखबार रखें, तो ये लेंस 25 पर रखे अखबार का इमेज कहाँ बना दे, 50 पर, तो हमारा आँख देखने के लिए सक्षम है। तो u का इमेज, u बराबर -25 का इमेज -50 पर बना दे, तो v बराबर -50 पर बना दे। u और v दिया, f निकालो, 1/f बराबर 1/v - 1/u, तो 1/v, v कितना है भाई, -50 -1/u, u कितना है यार, u है -25, माइनस प्लस 25 हो जाएगा। अब बोलो यार, 1/25 - 1/50, 1/25 - 1/50, बोलो यार, 25 और 50 का एलसीएम 50, 25 दूना 50 -1, 2 में से 1 गया, 1/50, तो 1/f रो 1/50, तो दिस इम्प्लाइज डेट फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। तो हाँ जी, एफ बराबर +50, प्लस मतलब उत्तल लेंस, तो इसको 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगाना चाहिए। और ये लेंस क्या करेगा, अब अखबार 25 पर रखेगा ना, 25 पर 500 रख करके पड़ेगा, 25 पर रखेगा तो ये लेंस 25 का इमेज 50 पे बना देगा, जिससे हमारा आँख देखने के लिए सक्षम है। तो फोकस दूरी निकल गया। लेंस का पावर क्या होगा, फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में रहता है, तो पावर निकालने का सूत्र P बराबर 100/f, 100/f, फोकस दूरी है 50, 100 में 50 से भाग दोगे तो 2 डायोप्टर। बहुत अच्छा, 2 डायोप्टर क्षमता का लेंस लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्या आया है, इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट यही आया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे, ये कोई मनुष्य अखबार को कम से कम इतना दूरी पर रख करके पढ़ पाता है, तो कितने पावर और कितने फोकस दूरी का लेंस लगाना चाहिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही आया कि हमको लेंस ऐसा लगाना चाहिए कि 25 पर अखबार रखें, यानी u बराबर 25 पर अखबार रखें, तो उस 25 का इमेज अगर हमारे नियर पॉइंट पे बन जाए, वही लेंस लगाना चाहिए। यानी इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि u हमेशा -25 लेंगे, u -25 लेंगे, और उसका इमेज भी कहाँ बनाएंगे, जहाँ पर हम अखबार रख करके पढ़ रहे हैं। तो u -25 और v जो अखबार रख करके पढ़ रहे हैं वो ले लेंगे, u और v लिख करके f निकाल देंगे। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाई, एक मनुष्य है, जिस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, और ये मनुष्य अखबार को 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर पर रख करके ही पढ़ पाता है। एक मनुष्य को दूर दृष्टि दोष है और ये अखबार को 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पर रख करके पढ़ पाता है। अब हम ये नहीं चाहते कि इसका दोष अब पूरा एकदम 100% सही हो जाए। अब हम चाहते हैं कि ये मनुष्य अखबार को 40 सेंटीमीटर पर रख करके पढ़ पाए। आदर्श रूप से कितना करना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर रख करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो नियर पॉइंट है, लेकिन हम 25 नहीं, अब 40 पर रख करके पढ़वा रहे हैं। तो एक मनुष्य को दूर दृष्टि दोष है और वो कम से कम अखबार को तो 100 सेंटीमीटर पर रख कर पढ़ पाता है। अब हमको कितने पावर का और कितने फोकस दूरी का ये लेंस लगाना चाहिए कि वो अब 40 सेंटीमीटर पर अखबार को रख करके पढ़ पाए। क्वेश्चन यही है भाई कि एक मनुष्य को दूर दृष्टि दोष है और वो कम से कम अखबार को 100 सेंटीमीटर पर रख कर पढ़ पाता है, अब उसको 40 सेंटीमीटर पर रख कर पढ़ना है, तो कितने फोकस दूरी और पावर का लेंस लगाना चाहिए।
तो भाई हमको ऐसा लेंस लगाना चाहिए, ऐसा लेंस लगाना चाहिए कि 40 पर भी रख करके पढ़े, 40 पे भी रख करके पढ़े तो उसका इमेज कहाँ बन जाए 100 पर, तभी तो हमारा आँख 100 वाले को क्या कर सकता है, देख सकता है। तो भाई इसमें u कितना लोगे, u बराबर -40। भाई लेंस हमको ऐसा होना चाहिए, लेंस ये ऐसा होना चाहिए कि एक बार 40 पर रखें तो 40 का इमेज कहाँ पे उठा के बना दे, 100 पे अगर इमेज बन जाए तो हमारा आँख देखने के लिए सक्षम है। तो u बराबर -40, -40 का इमेज v कितना पर बनना चाहिए, -100 पर बनना चाहिए, -100 सेंटीमीटर। u और v दिया भाई, f निकालो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/v, v कितना भी -100, 1/100 माइनस 1/u, u कितना -40 माइनस +40 हो जाएगा। भाई 40 और 100 का एलसीएम 200 हो जाएगा, 100 दूना 200 तो -2, 40 पाँचे 200, 5 में से 2 गया 3, तो 1/f बराबर 3/200, 3/200। दिस इम्प्लाइज डेट 1/f न होगा जी, 1/f बराबर 3/200, तो f बराबर 200/3 यानी 66.67 सेंटीमीटर। फोकस दूर इतना निकल गया, पावर निकालना है, उल्टा कर दो तो पावर भी निकल जाएगा ना जी, 100/f करके बना देना, पावर भी निकल जाएगा। तो इसके साथ हमने भाई दूरदृष्टि दोष कंप्लीट कर लिया। तो चलिए भाई अब देखते हैं तीसरा दृष्टि दोष। तीसरा दृष्टि दोष है भाई जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को ओल्ड साइट या प्रिस्बायोपिया कहते हैं। भाई ओल्ड साइट यानी ये बुढ़ापे में होता है ना जी, तो भाई जान लो जरा दृष्टि दोष, यह दोष जनरली बुढ़ापे में होता है, और बुढ़ापे में मनुष्य को न तो दूर की ही चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही नज़दीक की ही चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी उस बूढ़े मनुष्य का नियर पॉइंट भी प्रभावित हो जाता है और फार पॉइंट भी प्रभावित हो जाता है। यानी नियर पॉइंट भी 25 सेंटीमीटर नहीं रहता है, उनका भी नियर पॉइंट दूर चला जाता है, और फार पॉइंट भी अनंत पे नहीं रहता है, फार पॉइंट नज़दीक आ जाता है। तो भाई जरा दृष्टि दोष, यह दोष जनरली बुढ़ापे में होता है, और बुढ़ापे में मनुष्य को न नज़दीक का बढ़िया दिखाई देता है न ही दूर का बढ़िया दिखाई देता है। यानी बुढ़ापे में नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों प्रभावित हो जाता है। और ये दोष क्यों होता है भाई बुढ़ापे में, सही पूछो तो बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता उतनी अच्छी रह नहीं पाती है। बुढ़ापे में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम पड़ जाती है, तो समंजन क्षमता कम हो जाती है तो वो दूर के चीज़ों को भी रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाता है और नज़दीक के चीज़ों को भी रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये दोष हो जाता है। तो ये बुढ़ापे में सिलियरी पेशियों की पकड़ कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे ये दोष हो जाता है। ये दोष का कारण था। अब दोष का निवारण, भाई दोष का निवारण किस तरह होगा, न बढ़िया से दूरे दिख रहा है और न बढ़िया से नज़दीक दिख रहा है। अच्छा भाई मालूम है ना कि दूर की चीज़ों को जब देखते हो, जब दूर की चीज़ों को देखते हो तो तुम लेंस के ऊपरी हिस्से का यूज करते हो, और जब नज़दीक पढ़ना होता है तो तुम्हारा आँख नज़दीक यहाँ से देखता है, यहाँ से नज़दीक। तो नज़दीक देखने के लिए ये लेंस के निचले हिस्से का यूज होता है और दूर देखने के लिए ऊपरी हिस्से का यूज होता है। तो भाई बुढ़ापे में न नज़दीक ही दिखता है और न दूर दिखता है, तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए ऊपर लेंस लगा दिया जाता है कनकेव, और नीचे नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए कन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है। तो तुम बुढ़ापे में जो लोग रहते हैं उनका चश्मा कुछ ऐसा होता है, चश्मे में 2 तरह का लेंस होता है, एक ही लेंस में 2 लेंस होता है, वो कॉनकेव होता है, एक कन्वेक्स होता है। देखे होंगे बुढ़ापे में जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका चश्मा जनरली ऐसा होता है। इसमें 2 टाइप के लेंस होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल, अवतल उत्तल दोनों होता है। इस वजह से ये दूर वाले वस्तुओं को देखते हैं और पढ़ना होता है तो नीचे वाले हिस्से का यूज करते हैं। तो ये बाईफोकल लेंस है। तो यह दोष भाई बाईफोकल लेंस से दूर किया जाता है। तो इसके साथ ये दोष भी खत्म। चौथा दोष की बात करते हैं भाई। चौथा दृष्टि दोष है अबिंदुकता। अबिंदुकता यानी आस्टिग्मेटिज्म। भाई अबिंदुकता कौन सा दोष है? अबिंदुकता एक ऐसा दोष है जिसमें हम कुछ क्षैतिज रेखाएं खींच दें और कुछ उदग्र रेखाएं खींच दें। यानी अगर कुछ वर्टिकल लाइन और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें तो अगर हमको वर्टिकल वाली स्पष्ट दिखेंगी तो हमारा आँख हॉरिजॉन्टल वाली को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, और हॉरिजॉन्टल वाली यानी क्षैतिज वाली स्पष्ट दिखेंगी तो उदग्र वाली स्पष्ट नहीं दिखेंगी। तो इस दोष के कारण समान दूरी पर स्थित क्षैतिज और उदग्र रेखाओं को हमारा आँख एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, एक साथ स्पष्ट रूप से फोकसित नहीं कर पाता है। तो ये दोष जनरली किसी भी एज में हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है? इस दोष का कारण क्या है?
भाई यह दोष हमारे कॉर्निया के परफेक्ट गोला न होने के वजह से होता है। हमारा कॉर्निया डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका आकार या तो ऐसे हो जाता है या तो ऐसे हो जाता है, यानी उसकी वक्रता, यानी उसका हॉरिजेंटल कर्व, यानी उसका वर्टिकल कर्वेचर और हॉरिजेंटल कर्वेचर दोनों सेम नहीं रह पाता है, जिससे वो समान दूरी पर स्थित वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस को एक साथ फोकसित नहीं कर पाता है। तो इस दोष का कारण क्या है? इस दोष का कारण ये है कि कॉर्निया की हॉरिजेंटल और वर्टिकल वक्रता समान नहीं हो पाती है, जिससे ये दोष हो जाता है, यानी कॉर्निया बिल्कुल गोल नहीं होता है, यह हल्का सा सिलेंडर टाइप में आ जाता है, मतलब गोले से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। और भाई इस दोष को दूर करना है तो ये दोष बेलनाकार लेंस से दूर किया जा सकता है। बेलनाकार का लेंस कैसा बनता है भाई? आप एक बेलन ले लो और बेलन लेके उस बेलन को यहाँ से चाकू से काट दो। तो चाकू से जब बेलन को काटोगे तो तुम्हारे पास ऐसी एक आकृति उभर के आएगी, ये एक ऐसा हिस्सा मिलेगा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये लेंस बेलनाकार लेंस कहलाता है। तो इस बेलनाकार लेंस से ही भाई अबिंदुकता का दोष दूर होता है। अच्छा, इस अबिंदुकता के दोष में होता क्या है? आप जाली देखे हो ना, जाली में कुछ हॉरिजेंटल तार होते हैं, वायर्स होते हैं और कुछ वर्टिकल वायर्स होते हैं। अगर आपको अबिंदुकता का दोष होगा तो जाली में अगर वर्टिकल वायर्स अच्छे दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं तो हॉरिजेंटल वाले, अगर वर्टिकल वाले स्पष्ट दिख रहे हैं तो हॉरिजेंटल वाले स्पष्ट नहीं दिखेंगे, हॉरिजेंटल वाले स्पष्ट दिख रहे हैं तो वर्टिकल वाले नहीं दिखेंगे। थोड़ा आप लोग भाई चेक करिएगा अपने आँखों को भी, कहीं अबिंदुकता का दोष तो नहीं है। चश्मा वाले चश्मा लगा के मत करिएगा, ठीक है? चश्मा निकाल करके ही ये चेक कीजिएगा। ओके, तो इसके साथ भाई टोटल दृष्टि दोष कंप्लीट हो गया।